नमस्कार दोस्तों। फेड हाइक हो गया है अमेरिका में 0.25 बेसिस पॉइंट्स बोलते हैं उसको। एनआरआईज एंड इंडियन रियल एस्टेट, इस पे लिंक करूंगा और करंट चीज़ अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बताऊंगा। आप एनआरआई नहीं है, आपके लिए तब भी एप्लीकेबल है। एनआरआईज का तो डेटा है, पर आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आप इंडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट होना चाहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो एनआरआईज तकरीबन 3 करोड़ अगर हमारे इंडिया के हैं, तो अब जो ये रेट हाइक हो रही है वहाँ पे रिटर्न्स कहीं नहीं मिल रहे, और रिटर्न्स आर देयर इन इंडिया एंड एनआरआईज दबाकर अब इंडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर 1% भी करें, 3 से 4 लाख एनआरआईज करें, तो भी अगले 6 महीने में ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है रियल एस्टेट प्राइजेस को अप ले जाने के लिए। थोड़ा सा और इससे चर्चा करते हैं। एनआरआईज आर नॉट इन्वेस्टिंग इन समस्तीपुर, बलिया और मुंगेर और आरा फ्रॉम मे बी बिलोंगिंग टू दोज प्लेसेस। दे इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इन टॉप 7 शहर्स। साउथ इंडियंस का रुझान हैदराबाद, बैंगलोर और कोची की तरफ रहता है, थोड़ा चेन्नई की तरफ रहता है। जो मुंबई पुणे साइड के हैं उनका अहमदाबाद पुणे मुंबई वाली बेल्ट रहती है, और बाकी सबकी एनसीआर वाली बेल्ट रहती है। टॉप 7-10 शहरों में ही ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। एंड 3 लाख लोगों का इन्वेस्टमेंट स्प्रेड इवनली अक्रॉस विल बी 30 to 40,000 यूनिट्स पर ईयर। ये ही बहुत इजाफा करा देगा, और ऑलरेडी इंक्वायरीज बहुत आनी शुरू हो गई हैं। वहाँ रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, और कुछ एनआरआईज का तो खुद रिटर्न होने का प्रोग्राम हो रहा है फॉर वॉट एवर रीजन्स, वॉट एवर इज़ हैपनिंग देयर। तो जो खुद रिटर्न भी होंगे तो वो अगेन इंडिया के बड़े शहर में ही आके नौकरी करेंगे। वो सीधा अपने गांव नहीं जाने वाले, सीधा भी अमेरिका से कोई सीधा अपने गांव नहीं जाता, ठीक है। तो वो यहीं आके रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस चीज़ में प्ले आउट कर रहा है। आपने अब खुद देख लिया होगा, अगर आपको एहसास है, जो टॉप फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, जैसे एक प्रांजल कामरा जी भी हैं, एकदम अब रियल एस्टेट के वीडियोस और चर्चा शुरू हो गई है। तो वो जो लोग बिल्कुल वो बातें नहीं करते थे, करने लगे। मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ, अभी ऑडियंस काफ़ी बड़ा हो गया। अगर आपने, जो मेरा ओरिजिनल ऑडियंस है 2 साल पुराना, तो आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट पे मेरा फोकस अबाउट 60% 50% रहता था, ठीक है। तो वो जितने भी मेरे वीडियोस थे अभी आपको मिलेंगे, वो सारी बातें ऑलरेडी सच हो रही हैं। मार्केट के अंदर ग्राहक और जो लोग हैं उनको थोड़ा बता देता हूँ कैसे हैं। एक तो वो हैं जो लेके बैठे हैं, एंड दे आर एंजॉइंग द प्राइस राइज विच इज़ हैपनिंग स्लोली बट स्टेडीली ज़रूर हो रही है। एकदम स्पेकुलेटिव ऐसे नहीं जा रहा। कुछ माइक्रो मार्केट्स में गया है प्लॉट वगैरह में, बट पैन इंडिया साउथ इज़ वेरी स्टेबल। इफ़ यू सी बैंगलोर एकदम स्टडी राइज हो रही है। पुणे, अहमदाबाद, गुड़गांव, यूनिट्स एंड इन्वेंट्री आर बीइंग लैप्ड अप। सप्लाई एट सच इज लिमिटेड, प्लस बिल्डर्स खुद सप्लाई आराम से कर रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं 3-4-5 फेज में लॉन्च करते हैं, लिमिटेड सप्लाई देते हैं ताकि एवरीबडी कैन बाइट एंड नोबडी कैन बाइट मोर देन दे कैन च्यू। तो बहुत ही स्टैगर्ड वे में ये चीज़ हो रही है। मेरा इससे पहले वीडियो था, वो आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, 7 रीजन्स वाई रियल एस्टेट विल डू वेल। उसमें 7 रीजंस मैंने बहुत डिटेल में बताए। उसमें कि एनआरआई वाला जो था ये मैं बताना एक तरह से भूल गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्ले आउट कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा वेटेज फैक्टर है एनआरआईज का, क्योंकि एनआरआईज की तादाद बहुत है। एंड अगर आप वर्ल्ड ओवर देखें, जस्ट गूगल करके देखें, सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया का आरबीआई है, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स को तो बहुत जानकारी होती है हो क्या रहा है, नोट कितने छप रहे हैं, इन्फ्लेशन का हिसाब, क्योंकि वही ये सब इन चीज़ों में वो सब भी दबा के गोल्ड ले रहे हैं। दे पीपल आर मूविंग इन टू रियल एसेट्स। इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज इन कमिंग ईयर्स, इन मे बी 1 2 3 4 ईयर्स, ठीक है। अभी अगला तो इलेक्शन ईयर है, तब तक तो नहीं, लेकिन उसके बाद इंडिया में या वर्ल्ड ओवर एक नई चीज़ आनी शुरू हो जाएगी। आपका गोल्ड बैक्ड डिजिटल कॉइन, जैसे बिटकॉइन वगैरह है ना। तो अभी क्या है, अभी तो कोई कितने नोट छाप ले,
अब ये नोट छापना वर्ल्ड ओवर ये चल रहा था, सब पॉलिटिशियंस और आप जो भी इकोनॉमी को अगर समझते हैं अच्छे से, नोट छापो, अपना 2-4 साल ठीक निकालो आगे। वो प्रॉब्लम लोगों को अब फेस करनी ही पड़ रही है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर को इतना डिस्काउंट नहीं कर सकते, वो एक डेट ही है जो लिया जा रहा है। अब जो एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान श्रीलंका की तरह लेके बैठा है वो देश मर जाते हैं, पर इंटरनली भी अगर आप नोट छाप रहे हो, अपने ही करेंसी छाप रहे हो, तो इंटरनल डेट है। इंटरनल डेट येस इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितनी एक्सटर्नल डेट होती है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरा, यूएस जो है वो तो इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट करता ही करता है वर्ल्ड को, क्योंकि पूरी वर्ल्ड डॉलर का यूज़ करती है हर चीज़ के लिए। तो वो जब डॉलर इतने छपते हैं, तो अगर हमने रिजर्व करेंसी रखी हुई है अपनी इतने बिलियन डॉलर्स, तो उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, क्योंकि वो भाई साहब वहाँ बैठे नोट छाप रहा है। तो इससे डी डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड विल ऑल्सो हैपन। अगर आप खुद देखेंगे तो इंडियन रुपी अब 18 देशों में मान्यता प्राप्त होगी है आपस में ट्रेड करने के लिए। तो जब जैसे यूएस डॉलर तकरीबन 60% यूज़ होता है, बाकी फिर आपका येन है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है अगेन 20%, ठीक है, एंड बाकी छोटी बाकी करेंसीज़ हैं। तो ये जितनी भी बाकी करेंसीज़ हैं इस पे अब उछाल रहेगा, ठीक है। तो कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम एज इंडियंस अपना ये, अगर हम एनआरआईज़ हैं, एनआरआईज़ को तो समझ में बातें आ ही रही हैं अपनी, 70 रुपये से डॉलर 84 हो गया पिछले 1.5 साल में, तो वो तो 20% का तो गेन वही है। मान लो किसी भाई ने अपना बुक किया था, एनआरआई ने $1 लाख के हिसाब से 70 लाख का फ्लैट किया था यहाँ पे, और उसको पेमेंट करनी थी 4 साल में, तो नाउ ही डजंट नीड टू गिव $1 लाख, उसका 85,000 में काम चल जाएगा। तो वो भी अप्रिसिएशन हुआ है। तो ऑल मेरी रिक्वेस्ट है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, रियल एस्टेट की टेक्निकलिटीज़ एंड टीचिंग आई कैरी आउट थ्रू वेबिनार्स एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। कमेंट सेक्शन में आपको एक इन्फो ग्रुप मिल जाएगा व्हाट्सएप का, यू कैन ज्वाइन। तो उसमें जब भी नोटिफिकेशंस आएंगी, जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इट इज़ रियल टाइम अपॉर्चुनिटीज़, रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग। एंड एनआरआई से रिक्वेस्ट है कि वहाँ बैठ के जो .com से आप चेक करते हैं ना, ये रियल पिक्चर नहीं मिलती है। ज़मीन से जुड़े हुए किसी से भी आपसे इंटरेक्ट करके रियल पिक्चर होगी, बिकॉज लॉट मैनी एनआरआईज, एंड आई एम टेलिंग ऑल द एनआरआईज, एंड थ्रू एनआरआईज आई एम टेलिंग द माई नॉर्मल ऑडियंस ऑल्सो, कि भाई आप लोग कमर्शियल में मत डाल देना पैसा। बहुत कॉल आएंगे आपको, सर 5% 6% दिला देंगे आपको, रेंटल यील्ड, ये वो चार्जेस, फल्लम अल्लम बल्लम। वहाँ से बैठे जब बटन दबाने हैं तो एक बार कर लो। डोंट बी इन कमर्शियल। ये मैं एज अ रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर बता रहा हूँ आपको सबको। कमर्शियल कहीं भी टच मत करो। नहीं अच्छा करता है, अच्छा तो फ्यूचर एंड ऑप्शन भी करते हैं, अच्छा तो कसिनो में लोग जीत जाते हैं, कभी लॉटरियां भी निकलती हैं, उसकी बात नहीं हो रही। जब इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ किया जाता है। पैन इंडिया द कमर्शियल स्पेस इज गोइंग थ्रू अ चर्न, ठीक है, लॉट ऑफ चर्न, एंड उसमें सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, सबका घरों के अंदर बटन दबा के काम आ जाता है, टेक्नोलॉजी है। अभी नहीं, कभी ऑफिस नहीं चलेंगे ये वो, एनी वर्थ कमर्शियल बिल्डर खुद ही रखेगा, जिसको पता है, बिल्डर को पता है कौन सी अच्छी है, वो बेचेगा ही नहीं, लीज पे चढ़ाएगा। डीएलएफ का एग्जांपल गुड़गांव का देख लो, जो भी उनके काम के सारे वो हैं सब लीज पे ही चढ़ते हैं और वो बेचते नहीं हैं। जो बेचने वाले हैं वो मुंह खोल के खड़े रहते हैं वहाँ पे और मेंटेनेंस देते रहो उनकी। एंड वर्स्ट थिंग अबाउट कमर्शियल इज कोई जाके सो भी नहीं सकता वहाँ पे। यू कांट यूज़ इट फॉर कुकिंग, स्लीपिंग एंड ऑल दिस एक्टिविटीज़ ऑल्सो, तो फ़ायदा ही नहीं है उसका। सफ़ेद हाथी लेके बैठे हो। एंड रियल एस्टेट में क्या है ना, अब जब तेज़ी इतनी चल रही है और तेज़ी चलेगी आगे आने वाले टाइम में, तो अब भाई प्रोडक्ट वाइज एंड लोकेशन वाइज एंड चीज़ वाइज चीज़ समझनी होगी, क्योंकि सब गधे घोड़े लंगड़े घोड़े सब अब धूल मिट्टी में भागने लगे, पता नहीं चल रहा कौन कौन है। तो वील हैव टू स्टिल keep our wits about ourselves and still be able to see through the opaqueness. There is an opaqueness. There is no stock market की तरह clarity कि भी ये आज स्टॉक इतने का है, कल इतने का था, अब इतने का गिर गया। यहाँ कुछ नहीं। तो वो clarity I bring. You can comment section में जो info group दे रखा है, you can click on it and you can join that. Thank you very much.